नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, यह आध्यात्मिक धरती शुरू होती है आपके आध्यात्मिक जीवन से, आपके स्वस्थ रहने से, आपके हैप्पी रहने से, आपके जागरूक यानी मेडिटेटिव स्टेज में रहने से, आपके अच्छे वाइब्रेशन से आप इस धरती को एटलीस्ट आपके आसपास के माहौल को अच्छा बनाते हैं। तो यू आर सो इम्पॉर्टेंट। आपकी हैप्पीनेस, आपके वेल बीइंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस के ऊपर। साउंड यानी कोई भी आवाज़, अगर आप नेचर में हैं तो बहुत बढ़िया, उस पर ध्यान लगाना, लेकिन रिलैक्स होकर, इजी होकर शरीर को रिलैक्स करें। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। बस शरीर को ढीला रखें, शरीर को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, जागरूक रहें, अलर्ट अटेंटिव रहें, लेकिन आराम में, विश्राम में रहें। बहुत सारी आवाज़ें वातावरण में हैं, अगर आप अटेंटिव हैं तो आपको सुनाई देंगी। इस माहौल में जहाँ पर मैं हूँ, हो सकता है 10 किस्म की आवाज़ें हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं शुरुआत के लिए कि कौन कौन सी आवाज़ें हैं, जिससे आप ज़्यादा सतर्क रहें, अलर्ट रहें, लेकिन रिलैक्स रहना है। हमको आवाज़ के पीछे भागना नहीं है। आवाज़ आती है, आप अटेंटिव हैं, आवाज़ चली जाती है, क्योंकि जो आता है वो जाता है। सब कुछ परिवर्तन जो है, जो नियम है, तो सब कुछ परिवर्तन होता है। तो आवाज़ जाती है तो आप उसे जाने दें। आप आराम से विश्राम में रिलैक्स रहें। आप पाएंगे पक्षियों की आवाज़, कुछ इंसानों की आवाज़, कुछ एनिमल्स की, गाय भैंस। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे हैं आप वहाँ पे रिलैक्स रहिए। कुछ आवाज़ें आपको महसूस होंगी। अगर आपका मन बीच में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो फिर से विचारों से अपना ध्यान आवाज़ पर लेके आएँ। अलर्ट रहें, रिलैक्स रहें, ईजी रहें, सतर्क रहें। ऑल ऑफ सडन अचानक से आप पाएंगे कि यह जो दुनिया है, यह नेचर है, और जहाँ भी आप हैं ये तो पूरी तरीके से अलाइव है, जीवंत है। बहुत कुछ हो रहा है जिसकी हमें अनुभूति नहीं होती, जिसका हमें आभास नहीं होता, क्योंकि हम मन में हैं, भविष्य काल में है, भूतकाल में है, वर्तमान में नहीं है। एक जानवर, एक एनिमल यहाँ से मीलों दूर की आवाज़ को सुन सकता है, सूंघ सकता है, कहाँ क्या हो रहा है सुन सकता है, क्योंकि वो वर्तमान में है। इसलिए वो हेल्दी भी है, ब्यूटीफुल भी है। जो प्रकृति में रहता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और हम इंसान जो कि एक अपने आप को एक उत्कृष्ट रचना मानते हैं ईश्वर की, हमें इन चीज़ों का आभास नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमको मन दिया है, लेकिन मन में भी 90% जो हमारे थॉट्स हैं वो रिपीटेटिव हैं। उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और बहुत सारे पॉजिटिव भी नहीं हैं। तो वो हमको सर्व नहीं कर रहे, उनसे हमको मदद नहीं मिल रही। उल्टा वो हमको, जैसे कि आपको चारों ओर से किसी ने ढक दिया हो, एक कंबल से ढक दिया हो, तो आप वातावरण को, इस दुनिया को महसूस नहीं कर पा रहे। तो इससे हमारा शरीर भी अकड़ जाता है। तो जब आप वर्तमान में हैं, रिलैक्स हैं, इजी हैं, तो आपका शरीर भी इजी रहता है। तो साउंड एक माध्यम है। अलग अलग मेडिटेशन के तरीके हैं, तो साउंड एक माध्यम है। नो माइंड स्टेज, मन से परे अमन यानी शांत स्टेज को अनुभव करने का।
कहीं पे कोई आवाज़ें आई, तरंग उठी, आपने उसे सुना, फिर वो आवाज़ चली गई, आपने उसे जाने दिया। आपको मन से नहीं पूछना ये आवाज़ कहाँ से आई, क्यों आई, कब तक रहेगी, मन से नहीं पूछना है, बस स्वयं अनुभव करना है। फिर दो आवाज़ों के बीच में साइलेंस भी है। कभी कभी ऐसा होता है कोई आवाज़ नहीं है तो भी सुने। क्या सुने? क्या सुने? साइलेंस को सुने। साइलेंस को कौन सुन सकता है? आपके भीतर का साइलेंस, आपके भीतर की शांति, बाहर की शांति को सुन सकती है, यानी अनुभव कर सकती है, उससे तालमेल बिठा सकती है। क्योंकि जो शांति है, साउंडलेसनेस, जो आवाज़ें हैं वो शांति से, पीस से, उस सोर्स से, उस स्रोत से उत्पन्न होती है जो सदा शांत है, लेकिन शांत होते हुए भी जीवंत है, अलाइव है, डेड नहीं है। हम सोचते हैं कि यह सृष्टि जैसे कि यह आसमान जैसे कुछ है ही नहीं, यह आसमान जीवंत है। तो वैसे ही आपका अंदरूनी सोर्स, स्रोत, आपका बीइंग यानी आपकी जागरूकता, यानी अवेयरनेस, आत्मन, चैतन्यता, वो बिना रूप के भी जीवंत है और शांत है। तो जब आप बाहर शांति को महसूस करते हैं तो वो अंदर से महसूस होती है, उस स्रोत से महसूस होती है। तो फिर से अगर कोई आवाज़ आए तो फिर से आवाज़ पे ध्यान दें। दूसरी आवाज़ या एक ही आवाज़ को सुनते रहें। वो आवाज़ आती है, जाती है, फिर आती है, जैसे कोई पक्षी की चहचहाहट, उसका गाना वो उत्पन्न होता है, शांत होता है, उत्पन्न होता है, शांत होता है। फिर आप उसको छोड़ के दूसरी आवाज़ पे ध्यान दें। कोई आवाज़ नज़दीक से है, कोई बहुत दूर से है। तो यह जब आप करते हैं तो पहली स्थिति होती है कि आप मन से परे हो जाते हैं, मन से उपराम हो जाते हैं और ज़्यादा जीवटता अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है सारी सृष्टि जैसे जीवंत हो उठी है, और यह जीवंत थी, लेकिन हम मन में हैं तो हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। उसके लिए हमको वर्तमान में, इस घड़ी में, इस पल में आना पड़ेगा, इस पल को जीना पड़ेगा, इस पल को महसूस करना पड़ेगा। तो यह एक यात्रा है मन से आवाज़ की तरफ, फिर आवाज़ साउंड से नो साउंड, शांत साइलेंस की तरफ, स्रोत की तरफ। तो यह मेडिटेशन एक जरिया है, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शांत हैं, रिलैक्स हैं, शरीर रिलैक्स है, शरीर भी शांत है, शरीर में प्राण अच्छे से फैल रहे हैं, ऊर्जा अच्छे से फैल रही है, क्योंकि आप रिलैक्स हैं। जब आप रिलैक्स हैं तो शरीर खुल जाता है, नसें, नाड़ियाँ ज़्यादा खुल जाती हैं। तो यह शारीरिक आपको बेनिफिट है, लाभ हैं। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, या यह एक रास्ता बन जाता है कि आप साउंड से, आवाज़ से, नो साउंड, साउंडलेस पीस, एक शांति को अनुभव करें जो कि बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे बाहर आवाज़ें हैं, फिर शांति है, वैसे ही अंदर भी बहुत सारा है, मन है, विचार चल रहे हैं, बहुत कुछ आवाज़ें अंदर भी आ रही हैं, हृदय धड़क रहा है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनके बीच में शांति भी है। वो आपका मूल स्वभाव है, वह आपका नेचर है। तो उसको भी अनुभव करें,
स्रोत को भी अनुभव करें, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है, रूप से परे। आप जवान हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस स्रोत से कनेक्ट करें जो कि आप हैं। आप सदा सर्वदा समय से परे हैं और वह सदा सर्वदा है, इटर्नल है। इन चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश करें, मन से ना समझें, सिर्फ इंटेलेक्ट से, बौद्धिक रूप से ना समझें। अनुभव करें, स्वयं अनुभव करें। आसान है। घर पर बैठकर आराम से सहज भाव से दीवार का सपोर्ट लें, या तो मेडिटेटिव स्टेज में करें या लेट के करें। 10 मिनट 15 मिनट आप पाएंगे कि आपको बहुत सुकून और फिजिकल शारीरिक रूप से भी आराम, रेस्ट और मानसिक शांति, एक रिलैक्सेशन, एक सहज उपराम स्थिति आपको अनुभव होगी। अभी के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।